कृषि दर्शन देखने वाले सभी कृषक भाइयों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती तो हमारे कृषक भाई करते ही आए हैं। इसके सब व्यवसाय के रूप में अगर मुर्गी पालन करें तो इससे आर्थिक लाभ उठाया जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन कृषक भाइयों, चर्चा से पहले आइए हम देखते हैं एक विशेष संदेश। जैसे कि आप सभी जन जानते हो कि चना जो है हमारा एक मुख्य भोजन के रूप में हम सब्जी के रूप में चना दाल उपयोग करते हैं, जो में बहुत मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। और वो प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। एक साथ साथ हम अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य भी ऐसे एरिया जहाँ पर अच्छा ठंडी पड़ा थे और जहाँ पर कन्हार मिट्टी है, कन्हार मिट्टी बहुत अच्छा माने जाते हैं चना खेती के लिए। एक साथ साथ जलवायु के लिए में ठंडी के मौसम में लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम वाले जो है तापमान जहाँ कम रहते हैं वहाँ पर हम कर खेती कर सकते हैं। और बोलते हैं कि जितना अच्छा ठंडी पड़ी उतना ही चना के बढ़वार अच्छा होते, ग्रोथ अच्छा होते। और साथ ही साथ चना की खेती जो है हम पूरा भारत देश में सभी क्लाइमेट में लगभग ठंडी के मौसम में अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक बुआई करे जाते। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ जलवायु के लिए काफ़ी अनुकूल है। एला उतेरा खेती में भी छत्तीसगढ़ में बहुत से किसान भाई में लेते हैं। वो हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ में चना खेती अच्छा माने जाते हैं। कृषक भाइयों, संदेश से पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि मुर्गी पालन से आर्थिक लाभ कैसे प्राप्त करें और छत्तीसगढ़ में मुर्गी पालन की कितनी संभावना है। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आए हैं पशु चिकित्सा सहायक शल्यक डॉक्टर गामिनी साहू। नमस्कार किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में मुर्गी पालन की अपार संभावनाएं हैं। वैसे तो देखा जाए तो पारंपरिक रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में ये मुर्गी पालन का जो कार्य है वो चलता ही आ रहा है सदियों से। किसान अपने खेती के साथ 8-10 मुर्गियां घर में ही अक्सर पाल लेते हैं और उससे उनके त्वरित जो आवश्यकताएं हैं, जो उनके पोषण के लिए हो गया या फिर तुरंत आय उनसे उनको मिल जाता है। और बस्तर अंचलों में देखा गया है कि मनोरंजन के लिए भी मुर्गा लड़ाई और इन सब चीज़ों के लिए मुर्गी पालन किया जाता रहा है। मुर्गी पालन अगर करना है तो उसके अलग अलग उद्देश्य किसान भाइयों के मन में हो सकते हैं। कुछ किसान भाई जो हैं वो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं, कुछ किसान भाई मांस उत्पादन के लिए करते हैं और कुछ चूजे जो हैं चूजे उत्पादन करके चूज़ों को भी बेचने का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका मुर्गी पालन का उद्देश्य क्या है और उस हिसाब से फिर आपको आगे की तैयारी उसकी करनी होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीणों का जीवन यापन कृषि उत्पादों पर निर्भर होता है, चाहे अनाज, सब्जी, फलों की खेती हो या पशुपालन हो, दुग्ध उत्पादन, बटेर या मुर्गी पालन हो। सब कुछ शहरों या ग्रामीणों में रहने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं उत्पादों से की जाती है। विगत वर्षों में भारत सरकार ने कुक्कुट पालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधारने का एक उत्तम साधन मानते हुए इसके विकास हेतु अनेक प्रयास किए हैं। आज हमारे देश में मुर्गी पालन का व्यवसाय काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के तकरीबन 25 से 30 लाख से अधिक किसान मुर्गी पालन का व्यवसाय से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। अगर सही प्रशिक्षण व उचित जानकारी प्राप्त करने के बाद मुर्गी पालन का व्यवसाय आरंभ किया जाए तो मुर्गी पालन से अधिक लाभ लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण किसान छोटे स्तर से शुरुआत करके एक व्यवसाय के रूप में मुर्गी पालन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कड़कनाथ, मारगमा, वनराजा, ग्रामप्रिया, निर्भीक, हितकारी, गिरिराजा और कृष्णा इत्यादि मुर्गियों का पालन किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमारी ज़मीन ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे पानी का भराव ना होता हो, बाढ़ से प्रभावित इलाका ना हो और जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिजली का जो है साधन हो, पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हो, रोड की कनेक्टिविटी हो
और जो बेसिक सुविधाएं हैं कंस्ट्रक्शन बनाकर क्योंकि यहाँ पे हमको जीवित पक्षियों का पालन करना है, तो उसके लिए हमें पानी, रहने की आवास व्यवस्था, वातावरण का शुद्ध होना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जो मुर्गी पालन के लिए जो हम ज़मीन का चयन करते हैं वो आबादी से थोड़ी दूर हो। ग्रामीण परिक्षेत्र में तो बैकयार्ड में ही कुक्कुट पालन जो है किसान भाई कर लेते हैं। वो अपने घर के आसपास के जो उनके थोड़ी सी जगह बची होती है उसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके भी ये कर सकते हैं मुर्गी पालन। और जो बैकयार्ड कुक्कुट होते हैं, जो देसी चूजे होते हैं, वो एक प्रकार से फ्री रेंजिंग बर्ड्स होते हैं, तो उनके लिए सुबह और शाम में आवास की व्यवस्था हम कर सकते हैं। आवास व्यवस्था करने के लिए इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि जो हम शेड बना रहे हैं वो ज़मीन से 1 फीट ऊंचा हो और उसकी जो छत है उसमें बारिश का पानी रुके नहीं, और जो छत है वो 3 मीटर जो है आपका, उसका ऊपर का छत बाहर निकला होना चाहिए, जिससे पानी अगर बारिश होती है तो पानी उसमें बह जाए। 75% जो कंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए 1.5 फीट के करीब उसमें दीवार होती है और उसके ऊपर जालीदार आपके खिड़की या फिर जाली हम लगा सकते हैं, जिससे हवा की आवाजाही बनी रहे और धूप भी प्रॉपर पड़ सके उस शेड में, और अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं सूर्य की, उससे जो शेड का डिसइंफेक्शन होता रहे। जगह का मेनली ये है कि आपका 30 से 35 फीट आपका चौड़ाई होना ही चाहिए। उसके बाद जो उसकी लंबाई है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी बर्ड्स पाल रहे हैं, कितनी मुर्गियां हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि मुर्गी का जो शेड है वो पूर्व पश्चिम दिशा की ओर हो, जिससे उसमें सूर्य की किरणें सही रूप से पड़ सकें और हवा की आवाजाही अच्छे से हो सके। गांव में आसानी से उपलब्ध पैरा का इस्तेमाल छत बनाने के लिए किया जा सकता है। दीवारों का लगभग 75% हिस्सा जालीदार होना चाहिए। जालीदार दीवार में मोटा बोरा का पर्दा लगाएं, जिसे सामान्यतः गोल घुमाकर ऊपर बांधा जा सके तथा आवश्यकता अनुसार पड़ने पर बारिश या तेज धूप में इसे खोलकर नीचे लटकाया जा सके, ताकि मुर्गियों को पानी व गर्मी से बचाया जा सके। मुर्गी पालन के व्यापार में चूजों की देखभाल करना सबसे ज़रूरी होता है। यह इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि चूजों के बेहतर विकास पर ही मुर्गी पालन का पूरा व्यापार निर्भर करता है। चूजे बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए उनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है। हर चीज पर सही से ध्यान देना जरूरी होता है। मुर्गी पालन में चूजों का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण होता है। चूजे लाने में 7 से 8 दिन पहले ही शेड की अच्छे से साफ सफाई करना चाहिए। सबसे पहले मकड़ी के जालों को अच्छे से हटा दें, उसके बाद ही नीचे की साफ सफाई की शुरुआत करनी चाहिए। बाद में चूजे रखने के स्थान में चूना का छिड़काव करना चाहिए तथा शेड के बाहर और अंदर 3% फॉर्मेलिन का स्प्रे कर दें तथा छोटे ड्रिंकर में पानी पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। चूजे हम जो किसान भाई हैं वो किसी भी गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म जो शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र होते हैं वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्रों से भी संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके मांग के हिसाब से आपको चूजे प्राप्त हो सकते हैं। एक सरकार की योजनाएं भी हैं, जैसे अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट पालन इकाई जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जो 28 दिन के चूजे जो है गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म से सप्लाई किए जाते हैं। वैसे तो चाहें तो किसान भाई डे ओल्ड चिक भी पोल्ट्री फार्म से ले सकते हैं, गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म से ले सकते हैं, या फिर अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र से भी चूजे प्राप्त किए जा सकते हैं। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा?
ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषक भाइयों, मुर्गी पालन करते समय उनका दाना प्रबंधन, उन्हें क्या खिलाना है, कितनी मात्रा में खिलाना है और कब कब देना है, आइए जानते हैं। अच्छा उत्पादन एवं अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुक्कुट पालकों को मुर्गियों के आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि मौसम में उत्पादित होने वाला अनाज ही मुर्गियों को मिश्रित करके खिलाया जाता है। कहीं कहीं पर अजोला को हरे चारे के रूप में मुर्गियों को दिया जाता है। संपूर्ण आहार के रूप में उन्हें प्रोटीन, खनिज, लवण व विटामिन सी भी देना चाहिए। संपूर्ण आहार की मात्रा क्षेत्रीय उपलब्धता के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। चूज़ों का जो खाद्यान्न है वो 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक चिक फीड है जिसको 0 से लेकर 2 महीने तक के जो स्टेज होते हैं उसको चिक कहा जाता है। आप मार्केट में चिक फीड के नाम से एक फीड अलग अवेलेबल होता है, या अगर आप चाहें तो आप अपने पास के पशु चिकित्सालय से पशु पोषण विशेषज्ञ से संपर्क करके आप चूज़ों के लिए भोजन किस प्रकार अगर घर पे बनाना है तो उसके लिए आप उनसे सलाह ले सकते हैं और फीड घर पे ही तैयार कर सकते हैं। 2 महीने के बाद 5 महीने तक अगर ब्रॉयलर हैं तो उनके लिए ग्रोवर राशन जो रहता है, ग्रोवर फीड जो रहता है उनको खिलाया जा सकता है। और उसके बाद जैसे लेयर बर्ड्स हैं जिनको हम लंबे समय के लिए पालते हैं तो फिनिशर राशन में फिर उनको रखा जाता है और जब तक वो लेइंग साइकिल में होती है और जो मतलब उनका अंडे का जो प्रोडक्शन होता है उसके हिसाब से भी उनको फीड अलग अलग मात्रा में दिया जाता है। जैसे कि अगर 10 अंडे ले कर रही हैं तो उनको पर बर्ड को 110 ग्राम फीड चाहिए रहेगा। उस हिसाब से अंडों के उत्पादन के हिसाब से उनका फीड चेंज करना रहता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ानी होती है। कृषक भाइयों, हमारे साथ एक महिला कृषक जो खुद का ही मुर्गी पालन करती हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। ये पोल्ट्री फार्म जब शुरुआत करे मैं हाँ तब मोला वैसे कोई आइडिया नहीं रही से कि मैं पोल्ट्री फार्म करूँ करके। मैं पहले अपन गांव में भी बिहान योजना चला थे वो मैं थोड़ा थोड़ा काम करत रही हूँ और उसके बाद में घर में थोड़ा खाली हो गया हूँ। मतलब बिहान योजना काम करते करते अब खाली हो ना तो थोड़ा मोला प्रेरणा जागी इसके घर में एकदम खाली खाली बैठे रहता हूँ तो कुछ काम करो करके। तो मैं ऐसे एक दिन टीवी देखते रही हूँ तो मोला ये अपन टीवी में मुर्गी फार्म थोड़ा चलत रही से
तो देखे ना तो मोला लगिस कि नहीं ये काम हमें खाली रहता तक कर सकता का ऐसे करके। तो शुरुआत में हम हाँ 17 मुर्गी से शुरुआत करे रहे हैं। 17 मुर्गी बड़े मुर्गी लाइन देसी बाहर से और रखे रहे हैं। तो वो रखे ना तो हम बड़े मुर्गी है समझ में नहीं सब वो दाना दे देना अपन आराम से दिन भर खाद पियत रह रहा है वो है समझ में नहीं सब हमला कर रही से ओकर बाद ना सोचें हमन कि नहीं शुरुआत से ही करना चाहिए। तो शुरू हमन हाँ लाइन कड़कनाथ तो हमन रखें ओला ऐसी एक रूम में रख दें और ऐसे ही थाली में पानी देना है और ऐसी प्लेट वगैरह में दाना देना है। तो ओकर से हमारा मुर्गी मन में बहुत ज़्यादा मोटिलिटी हुई सो समय जानकारी नहीं रही से। तो एक हमार दोस्त है कहे मतलब वह पास के गांव से हरे वो भाई बताई से कि नहीं कर लिया अलग से दाना पानी के बर्तन आते तो दाना पानी के बर्तन लाहू ना तब ये मुर्गी मन के मोटिलिटी कम हुई की तो ओकर बाद में हमन हाँ दाना के बर्तन लाइन पानी के बर्तन लाइन। तो अब थोड़ा बड़े होइस ना तो फिर सोचें कि थोड़ा सा सोनाली भी कर लेथन करके तो 2 सोनाली लाइन। अब दोनों ला धीरे धीरे करके बढ़ाते गए ऐसे रूम में रखे रहे रूम से थोड़ा बड़े रूम में ले गए। अब वो हाँ ऐसे तैसे करके हमारे 4 महीना से 6 महीना हो गए थोड़ा अंडा आएग चालू हो गए। अंडा आएग चालू हुई तो हमारा बहुत खुशी हुई कि हमारे यहाँ इतना सारा मुर्गी है और हमारे घर अंडा आवत है। तब वो धीरे धीरे हमारे अंडा चालू हुई ना तो कितना खाते 2-4 पीस खान ओकर बाद में हम लगे कि इतना कैसे खाबो ता ओला थोड़ा हैचरी बनाए कोशिश करें घर में छोटे वाला हैचरी बनाए घर में। फिर अंडा का उत्पादन हमार अच्छा से होने लगिस ना तो फिर हमन बड़े वाला हैचरी लगाएं हमन हाँ वो में लगभग 7000 कैपेसिटी हैचरी है हमारे का ना। हैचरी में अपन जो घर के अंडा निकले वो आओ अब धीरे धीरे हमन प्रचार प्रसार करे चालू कर दें कि हमारे कन इतना सारा अंडा आते इतना कन बच्चा निकला थे। तो हमन एक दूसरा मतलब ऐसे ही आसपास में बतायल धरे हमारे कन कोई आए ना ओला भी बताए बर लगे। तो वैसे हमारे चूजा भी बिक्री चालू हो गए। वेराइटी ला बढ़ाए के सोचें जैसे हमारे कन अभी सोनाली है और कड़कनाथ है तो हमन अगर वेराइटी बढ़ात हन तो हमारे जो आए है तो और ज़्यादा हुई और हमारे कन कोई देखिए आए तो हमन खुश हो जाही। इसी टाइप से हमन ना एमें वेराइटी ला बढ़ाए हन। तो अभी हमारे पास में सोनाली है कड़कनाथ है अभी बीच में देसी री से बोला अभी थोड़ा कम कर दे हन कहा ठंड में होकर ज़्यादा ये नहीं हो करके। अब अगर बाद में ब्लैक एस्ट्रालाप है बटेर है बदक है। बदक में 3-4 वेराइटी है बे जैसे राजहंस है बे इंडिया रनर हावे मोती बदक हावे और खाकी कैम्बल हावे। तो ऐसे बदक के करथन और धीरे धीरे हमन हाँ हर चीज़ ला बढ़ाते गए। फिर आज हमारे पास में कोई दिन हमारे चूजा भी नहीं रुका थे हमन रोज़ चूजा भी बेच ले हर हफ्ता चूजा भी बेच लेथन और पर डे हमारे अंडा उत्पादन होते लगभग 400 से 500 अंडा उत्पादन होते। वो अंडा ला अपन हैचरी में डालथन हैचरी से अपन मशीन से चूजा निकाल लेथन और ओला ऑल इंडिया सप्लाई करथन। ग्रामीण क्षेत्र में कृषक भाई मुर्गी पालन तो कर ही रहे हैं पर ग्राम चर्रा के अनूपचंद देवांगन हैचिंग मशीन से चूजों का उत्पादन कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। मैं एक मुर्गी पालन के बहुत छोटे से किसान हूँ जो शुरुआत से बहुत ही कम मुर्गी से स्टार्ट कर रहे हैं और शुरू में मोला अच्छा से जानकारी नहीं होए के वजह से बहुत सारा नुकसान होत रही से मुर्गी पालन में। छोटे बच्चा मैं संभाल नहीं पाते रहे हूँ तो धीरे धीरे बहुत दिन तक करके देखे हूँ। ये जब मोला समझ नहीं फिर मैं कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी वहाँ से संपर्क करें कि वहाँ मोला मार्गदर्शन मिलिस और ओकर बाद में मोला वेटनरी के डॉक्टर से भी मिले तो ये मन मोला बताइस कि मुर्गी पालन में ये सावधानी बरतना चाहिए और इस प्रकार से सावधानी करके काम करबे तो आगे बढ़बे। तो मैं बहुत कम 17 मुर्गी से काम स्टार्ट कर रहे हूँ। बाद में कड़कनाथ लाऊँ 300 और सोनाली लाऊँ और धीरे धीरे मोर काम चलते रही इससे और ये मुर्गी मन कुछ बड़ा होत गई से अंडा से मोर बच्चा निकलना चालू हुई। फिर मैं एक छोटे से हैचरी के निर्माण करे हूँ। छोटे से हैचरी खुद से बना के तैयार करें वो में लगभग बहुत कम हैचिंग होत रही से। फिर कृषि विज्ञान केंद्र और ये डॉक्टर साहब की मदद से मोला जानकारी हुई कि बड़े मशीन से अच्छा से चूजा निकलते तो फिर मैं 7000 कैपेसिटी के बड़े मशीन स्थापित करें और वहाँ से मोला जब बोला लगाओ अंडा खुद के पास से निकलना चालू हुई और मैं चूजा ला बेचना चालू करें तो मोर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मुर्गी के प्रति और बढ़ गए और आज भी
एक इंटरेस्ट मोर जैसे जैसे मैं बेचत जाता हूँ तो मोला पैसा आ जाते हैं, तो मोर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अब मुर्गी में मैं दिन सुबह से लेकर शाम तक एक काम में मैं लगे रहता हूँ, मोला इनमें कोई थकावट या कोई कंझट नहीं लगे। कृषक भाइयों, मुर्गी पालन में सरकारी क्या क्या योजनाएं हैं और उनका लाभ कैसे प्राप्त करें, आइए जानते हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर तोरनलाल साहू से। मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि सबसे पहले हमारे पशु चिकित्सालय से डॉक्टर से संपर्क करें और फिर उसके बाद हमारे द्वारा उनको एडवाइस दिया जाता है, सलाह दी जाती है कि सबसे पहले कोई व्यवसाय शुरू करें। खासकर मुर्गी पालन के लिए तो प्रशिक्षण अवश्य लेवें। प्रशिक्षण आपको कृषि विज्ञान केंद्र या नज़दीकी पशु चिकित्सालय संस्था के माध्यम से आपको दी जाएगी और उसमें कोई भी योजना के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि कोई भी उनका जो प्रशिक्षण है, मुर्गी व्यवसाय कैसे शुरू करें, इसका विधिवत प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। साथ में उनमें जो मुर्गी पालन के लिए जो लोन है उसके बारे में हमारे विभाग द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा बताया जाता है। तो मुर्गी पालन एक आर्थिक प्रगति का आधार है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो प्रोजेक्ट हम लोग विभाग द्वारा बनाया जाता है, तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोई भी योजना के बारे में डिटेल बताया जाता है और आवश्यक दस्तावेज जो लगते हैं उसमें सबसे पहले आपका जो ज़मीन का नक्शा खसरा, स्वयं के पास ज़मीन होनी चाहिए, लीज में आप ज़मीन ले सकते हैं, ज़मीन का नक्शा खसरा स्वयं का होना चाहिए। साथ में आपके पास बिजली पानी की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ये समस्त दस्तावेज, साथ में आपके पास जो है एनओसी, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं तो ग्राम पंचायत से, और अगर शहरी एरिया में है तो आपको नगर निगम या नगर पंचायत क्षेत्र से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और ये क्योंकि ये ऐसा व्यवसाय है कि गांव के नज़दीक में होने से थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसलिए इसको शहर गांव से दूर ऐसा होना चाहिए, 1-2 किलोमीटर के दूर होना चाहिए। तो ये समस्त जानकारी किसानों को समय समय पर दी जाती है। और कोई भी योजना है, जैसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित योजना है बैकयार्ड कुक्कुट इकाई, तो ये ग्रामीण स्तर पे जो ग्रामीण जो किसान भाई जो है अपने घर में मुर्गी पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो एक छोटे स्तर पे शासन द्वारा बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजना संचालित है, जिसमें 28 दिवसीय 45 चूजे शासन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और तो ये एक अच्छी योजना है जिसको ग्रामीण स्तर पे हमारे किसान भाई, छोटे किसान भाई कर सकते हैं। और व्यावसायिक स्तर पे करना चाहेंगे तो हमारे राष्ट्रीय पशुधन मिशन की योजनाएं संचालित हैं, जिसमें बैकयार्ड कुक्कुट इकाई एवं हैचरी इकाई स्थापना हेतु तो आपको 50 लाख से 1 करोड़ तक का आपको जो है ऋण की सुविधा है। और इसमें जो अनुदान है वो 25 लाख, अगर 50 लाख आप लेते हैं तो 25 लाख का अनुदान का है। इसमें भी आपको आपका पूरा ज़मीन का नक्शा खसरा, एनओसी और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे पशुपालन विभाग द्वारा बनाया जाता है और संबंधित बैंक के माध्यम से आपको स्वीकृति पश्चात ऋण उपलब्ध हो जाएगा। कृषक भाइयों, हम एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।